पहले इधर देखो आप सभी, सबसे पहले आपको ये एलसीएम आना चाहिए 3/2 + 5/7, तो 7 × 3 21, 2 × 5 10 और दोनों को प्लस किया और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 × 3 21, फिर प्लस 2 × 5 और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये एलसीएम का ये तरीका होना चाहिए। क्लियर? अब मैं आपको क्यूब बता रहा हूँ। 2 क्यूब क्या होता है बच्चों? 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। क्लियर? अब बच्चों 3 क्यूब जब हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। जब 4 क्यूब का मतलब जब हम उनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो बच्चों, 64 आएगा। 5 क्यूब बताओ, 5 × 5 × 5 125। 6 क्यूब बताओ, 216। 7 क्यूब बताओ बच्चों, 7 × 7 × 7 कितना बच्चों? 343। क्लियर? अब 8 क्यूब बच्चों, 8 को आप 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करो। करो बच्चों, करके बताओ मुझे। 512। 512 ये मैं अभी सुनने वाला हूँ तुम्हारे से। 9 क्यूब बच्चों, 9 × 9 × 9 729 और 10 क्यूब तो सबको बताइए 1000 हो जाएगा। 10 क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? 10 × 10 × 10 1000 और 11 क्यूब कौन बताएगा? 11 × 11 1331। तो ये सभी बच्चों को ये जो क्यूब्स हैं ये याद होनी चाहिए। बताओ इसका फायदा क्या मिलेगा बच्चों? देखो अब इधर, जैसे मैंने आपसे पूछा क्यूब रूट ऑफ 216, राइट? तो आपको ये बार बार ये करने की जरूरत, वो नंबर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है 216 जो होता है उसके फैक्टर्स में 6 3 बार आता है। ये फैक्टर्स ही तो हैं, वे 216 के फैक्टर्स हैं। 6 कितनी बार लिखा हमने? 3 बार लिखा। तो जिसको ये याद रहेगा वो एकदम से बताएगा सर 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 6 क्यूब। और ये जो क्यूब रूट होता है बेटे, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब पावर, अगर यहाँ 4th लिखा हुआ है तो 4th रूट का मतलब क्या होगा? पावर 1/4। 4th रूट का मतलब पावर 1/4। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। क्लियर? अब 256, चलो 4th रूट की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये क्यूब याद करने हैं। अब जैसे मुझे याद हो गया कि ये 6 का क्यूब है, राइट? ये क्यूब सारे याद कर लिए। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसी पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी बच्चों, तो 6 आ गया। 6 की पावर 1, 6 × 1 6। क्लियर हो गया? ऐसे ही बच्चों जैसे मैंने क्यूब बताया ना, ऐसे ही तुम्हें पावर 4 भी सोल्व करनी है। तो कुछ पावर 4 जो है वो आप मुझे बताओ, तो सिलेक्टेड तो हम कर ही सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां कर देते हैं, ठीक है ना? पावर 4 वाले जो है टर्म्स, 2⁴ जल्दी बताओ मुझे। 2 × 2 × 2 16 आ जाएगा। 3⁴ बताओ, 81 आएगा। श्योर? यस सर। तो ये सर माधव तुझे याद होने चाहिए, ठीक है? 4⁴ 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? सोच समझ के बेटे। 256। भाई आप देखो ना, 4 क्यूब 64 है यहाँ पर, इसको एक बार 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? कितना हो गया ये? 256। अब 5⁴ बताओ। आप देखो ना, यहाँ पर देखो 5 क्यूब क्या है? 125। इसको एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 625 आएगा। क्लियर? अब 6⁴ 6 × 6 × 6 × 6 ये 216 है। इसको एक बार और 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1296। मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं आएगा, 7⁴ नहीं आएगा, ठीक है ना? यहां तक बहुत है, आएगा तो फिर याद कर लेंगे। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए और ये भी सबसे पहले क्यूब याद होने चाहिए, राइट? पावर 4 भी याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इनको सोल्व करने इसका बेनिफिट देखो, आपको पता चल गया कि 256 जो है, देखो इसमें आ रहा है 4 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ 256 आता है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना, दिस इज इक्वल टू 4⁴ तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 4। ऐसी बच्चों यहाँ पर देखो 81 3⁴ तो 4th रूट ऑफ 81 81⁴ 1/4 3⁴ 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा।
क्लियर हो गया सभी को? तो इस जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है सब नोट कर लो, और मैं ये क्यूब अभी सुनने वाला हूँ माधव, अभी जस्ट नाउ। यस, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है बस। ये वाइट कर देता हूँ अब ओनली, ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो आप, पहले आप समझ लो, बाद में लिखना। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस फर्स्ट है बच्चों, x रेज़ टू पावर m इंटू x रेज़ टू पावर n, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाती है। बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है? सेकेंड, अगर x रेज़ टू पावर m ऊपर है और x रेज़ टू पावर n नीचे, बेस सेम है, एक पावर ऊपर है और एक पावर नीचे है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस हो जाएगी। थर्ड बच्चों बोर्ड पर देखना, x रेज़ टू पावर यहाँ -1 है, ये सब 1 upon x। तो पता है आप क्या करो, अंदर वाले नंबर को पलट दो, अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो और पावर से माइनस हटा दो, अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो और पावर से माइनस हटा दो। ये x है ना बेटे, इसको लिख दो 1/x, और ऊपर -1 है ना, इसको +1 कर दो। समझाया माधव? पता चला? इसका मुझे एग्जांपल से समझा, जैसे 4/3 है और पावर -1 है, 3/4, तो बता क्या होगा? 3/4 कर दो, अंदर वाले को पलट दो और माइनस को हटा दो, माइनस के ऊपर क्या कर दो? प्लस। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अब इसके बाद आते हैं एक ही बेस के ऊपर 2 पावर। अगर एक ही बेस के ऊपर 2 पावर है तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। अगर एक ही बेस के ऊपर 3 पावर हो बच्चों, तो देखो n और फिर उसके बाद p, तो क्या होगा बच्चों बताओ? एक ही बेस के ऊपर 3 पावर है, जितनी भी पावर होंगी ना सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक बेस के ऊपर जितनी भी पावर होंगी सभी की सभी क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो m/p बन जाएगा। ये चीज आपको क्लास में कोई भी टीचर नहीं दिखवाएगा, क्वेश्चंस करवाएंगे पर ये फॉर्मूला में नहीं दिखाते। मेरी बात समझ गए ना? और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, x रेज़ टू पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। याद रहेगा? अब इनके ऊपर पहले आप क्वेश्चंस देखो, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, 81 और यहाँ पर 4th रूट ऑफ 81 लिखा हुआ है, 4th रूट ऑफ 81 लिखा हुआ है, और होल रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है, होल रेज़ टू पावर 3 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो सुन लो, आप इधर सुन लो, इधर इसको करने का तरीका देखो बच्चों आप। 81 रेज़ टू पावर 1/4, 4th रूट है ना, 4th रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/4, और होल पावर क्या है हमारे पास? 3। क्लियर? अब इन पावर को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो, या अंदर आपको सोल्व कर सकते हो तो अंदर सोल्व कर लो, कई मेथड है इसके। आप 81 कौन सा नंबर को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। 3 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो याद होना चाहिए, ठीक है? तो 3 रेज़ टू पावर क्या आएगा बच्चों? 4। जिस बच्चे को ये क्लियर है स्टेप्स, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास क्या आ जाएगा? 3 क्यूब क्या होता है? 27। एक तरीका तो ये हो गया, मेरी बात समझ गए? एक और भी है तरीका, देखो आप, मैंने अभी क्या समझाया था, एक ही बेस के ऊपर 2 पावर आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, तो 1/4 इंटू 3 कितना होगा? 1/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 3/4। 1/4 इंटू 3 3/4। आप ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है? फिर आप लिखोगे 81 कैसे लिखोगे आप? 3 रेज़ टू पावर 4। क्लियर? बोर्ड पर देखना बच्चों आप, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, राइट? अब फिर एक ही बेस के ऊपर 2 पावर आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 3 क्यूब, और 3 क्यूब क्या होते हैं? 27। तो बहुत मेथड है क्वेश्चन सोल्व करने की। और आप देखो, आप एक चीज इधर देखना बच्चों आप, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4, ये आप ध्यान से देखो, पहले बोर्ड पर देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4 हमेशा अंदर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमेशा अंदर वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब बताओ बच्चों जल्दी से? 4 रेज़ टू पावर 1/3, 4 रेज़ टू पावर। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 अगर यहाँ लिखा हुआ है तब भी ये स्क्वायर रूट है, अगर मैं 2 हटा दूं तब भी ये स्क्वायर रूट है, पता है आपको? देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका मतलब ही 5 रेज़ टू पावर 1/2 है,
और अगर मैं 2 यहाँ नहीं लिखता हूं तब भी इसका मतलब 5 रेज़ टू पावर 1/2। कई बार ऐसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिखते हैं कंफ्यूज करने के लिए, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज़ टू पावर 1/3। अब आप क्या करोगे, आप इधर देखना, आप 4 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो आप इसको ऐसे लिखो 4 रेज़ टू पावर 1/3 और 1/2, राइट। अब 4 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 1/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 रेज़ टू पावर 6 1/6। क्लियर। अब 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, जल्दी बताओ, लिख सकते हो 2 स्क्वायर। अब फिर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर। इसको आप लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 2। 2 रेज़ टू 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 2। तो देखो मैंने कैसे सोल्व किया क्वेश्चन। ये सब तरीके आपको आने चाहिए, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आप करके दिखाओगे, पर पहले मैं चाहता हूँ सब नोट। सबसे पहले अब मैं करवा रहा हूँ, पहले कुछ हम 5 पावर 5 वाले सोल्व करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 5, तो इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 टाइम्स, राइट। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 32। और 3 रेज़ टू पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो इसको करो बच्चों मल्टीप्लाई, 27 यहाँ तक का, 81 यहाँ तक का, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा। क्लियर। ये मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए। 4 रेज़ टू पावर 5 शायद कभी आ जाए, फिर भी आप कर लो एक बार। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ तक कितना हो जाता है, 64। 64 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, 256 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आता है, करो सर 216 2 देखना, 256 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना दोबारा से, 5 बार है ना बेटे, कर जल्दी मल्टीप्लाई कर, जल्दी कर बेटे। 256 को हाँ 1024, ठीक है। 5 का भी कर लेते हैं, 5 का क्यूब, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, जल्दी करो बच्चों। सर मैं बता देता हूँ, मुझे हाँ। ऐसे एक मिनट बता रहा हूँ। 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना बच्चों, फास्ट बेटे, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। माधव पहली बार आंसर दिया क्या ना, जल्दी से कर बेटे, इसको मल्टीप्लाई कर। 3125 स्टेप समझ आ गए, क्लियर हो गया समझ, मेरे ख्याल से अब इतना ही बहुत है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनको ना धीरे धीरे याद करते रहना, रोज मैं तुम्हारे से करवाऊंगा तो याद हो जाएंगे। कभी मैं 4 रेज़ टू पावर 5 करवाता हूँ, कभी 3 रेज़ टू पावर 5 करवाता हूँ, तो एक फिगर याद रहती है कि हाँ भी हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि 3125 कभी आता है, कब आता है, फिर वो याद आ जाएगा, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है। जब रोज देखोगे ना, एक काम करना, क्यूब वाले, 4 वाले और 5 वाले, इनका ना एक चार्ट पेपर बना लो, चार्ट पेपर बनाकर घर की दीवारों पर लगा दो, समझ गए। 2-3 जगह पे लगाओ जहां पे तुम ज्यादा टाइम बैठते हो, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में जहाँ टीवी होता है, और बेड पर, बेड के सामने जहाँ लेटते हो, बेड पर उसके ठीक सामने। और फोंट इतना बड़ा रखना जितना बड़ा ये लेटर है, ये तो थोड़ा ये वाला लेटर, इतना बड़ा लेटर रखोगे, अकाउंट्स पढ़ने में आ रहा है ना, इतना बड़ा लेटर रखोगे ना साइज, तो तुम्हें दूर से दिखाई देगा ना, राइट। तो 3 चार्ट बनाने हैं, एक बाथरूम में, एक बेड के सामने और एक टीवी जहाँ पर, टीवी के ठीक सामने, टीवी के साथ अटैच करते हो। जैसे एडवर्टीजमेंट आ रही है, बोर हो रहा है, गाना चल रहा है, नहीं समझ आ रहा तुम्हें, या नहीं मन कर रहा टीवी देखने का, कोई और लोग देख रहे हैं टीवी और तुम्हारा मन नहीं है उसमें, पर तुम मजबूरी में बैठे हो, कई बार ऐसा होता है फैमिली में, तो टीवी के साथ फॉर्मूले का चार्ट होगा ना, तुम टेबल याद करना शुरू कर देना, ऐसे याद हो जाएंगे। समझ आ गया? हाँ बाथरूम में लगाना अच्छा बच्चों देखो अब इधर 243, बच्चों बोर्ड पर देखना, 243 by 32 raised to power -4/5, raised to power -4/5। तो बच्चों ऐसे सबसे पहला स्टेप बताओ बच्चों, मैंने भी बताया था, माधव बताएगा मुझे पहला स्टेप क्या होगा। सर ये पहला स्टेप, 2 सेकंड फर्स्ट की स्टेप, पूछनी है, ये पावर 415 है। नहीं बेटे नहीं, ये 4/5। देख तूने जसराज ने बता दिया तुझे, कान में बहुत चालू है, तू लड़का है जसराज, तू है दिखने में कैसे है और बहुत चलाक है,
फटाफट उससे कान में बता दिया 4/5 है। बेटे मैंने बताया था माइनस 4/5 माइनस है ना, माइनस पावर है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है याद रखना है। सबसे पहला स्टेप होता है अंदर वाले को पलट दो, रेसिप्रोकल। उससे क्या होता है माइनस, सबसे पहला टारगेट है तुम्हारा माइनस खत्म करना, माइनस पावर खत्म करना। क्या बोला मैंने? सबसे पहला टारगेट है माइनस पावर खत्म करना। आज डिनर करेगा ना तो जोर से बोलियो माइनस पावर खत्म करनी है मुझे, ठीक है? फिर डिनर स्टार्ट करिए। क्लियर? आवाज मेरे तक आनी चाहिए, ठीक है? चलिए माइनस पावर खत्म करनी है, इसको पलट दो बच्चों। 32/2 43 रेज़ टू पावर, देखो माइनस मैंने हटा दिया, मैंने अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस हटा दिया। सर डंडा बड़ा कर दो वरना ये फिर बोलेगा। ठीक है? समझ गया बेटे, वो 4/5 है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? अब 32 बच्चों, अब बताओ आ गया ना? 32 बताओ, देखो यहाँ पर अपॉन में 5 है, अपॉन में 5 है तो ये कटना जरूरी है। तो सोचो 32 ऐसा कौन सा नंबर जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करो? तो 2, तो 2 रेज़ टू पावर 5। ऐसे 243 3 रेज़ टू पावर 5, राइट? और बाहर क्या है बच्चों? 4/5। तुम्हें पता है ये पावर जो नीचे वाली पावर है और ये दोनों के साथ कटिंग हो जाएगी, पता है तुम्हें इस बात का? राइट? तो आप बच्चों इसके साथ भी काट सकते हो, इसके साथ भी। तो अंदर क्या रह गया? 2/3 रेज़ टू पावर 4। तुम्हें पता है अब 2 को तुम 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 16 और 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? अच्छा 81। अब समझ आया? देखो कितना कितना हमें फायदा मिलता है अगर हमें क्यूब याद हो, पावर 4 याद हो, पावर 5 याद हो, हमें बहुत जल्दी कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाती है। समझ गए ना? क्लियर हो गया ये तुम्हें? राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस तो तुम्हें पता चल गया आज का होमवर्क कैसा होने वाला है तुम्हारा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट ये बताओ 11 रेज़ टू पावर 1/3 है और 11 रेज़ टू पावर 1/7 है, तो बताओ लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अब? सर माइनस 11 की नीचे पावर वाले बेस ए में बच्चों, बेस ए में तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। अब देखो एलसीएम लेना अच्छा है ना, क्रॉस वाला मेथड। अब फटाफट मुझे बताओ 4/21 भैया, तो इसकी स्पीड पकड़ो हैं, तो चुप रह कर बेटे, औरों को पढ़ना है, ठीक है? तो जल्दी बोलेगा तो मैं औरों को जल्दी नहीं कर पाऊंगा। बता बता बेटे 10/21 बेटे सोच ना 7 into 1 क्या होगा? 7 और 3 into 1 क्या होगा? 3। 7 - 3 कितना होगा बेटे? 4 और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 4/21। क्लियर हो गया? तो ऐसे काम करना है, तो जल्दी से इसको सोल्व करो, नोट कर लो सारा। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, ये आप लोग करके दिखाओगे मुझे अभी। 25/9 रेज़ टू पावर -3/2 डिवाइड बाय, बताओ डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाएगा? ये भी बताओ जरा मुझे। नहीं, डिवाइड का साइन का मतलब देखो डिवाइड का साइन, डिवाइड सबसे पहले डिवाइड का मतलब क्या होता है कि या तो आप इस फॉर्मेट में लिखो, इसको इसके नीचे लिखो, या एक और तरीका भी होता है। क्या? कौन बताएगा तुम्हारे में से? इस यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दो और इसको पलट दो, पर उससे पहले माइनस पावर को खत्म करना जरूरी है। मेरा डायलॉग है सबसे पहले तुम्हें माइनस पावर खत्म करनी है। सर तो फिर यही रह जाएगा। यस, वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड। अच्छा बच्चों सबसे पहले माइनस पावर हमें खत्म करनी है, तो बताओ इस माइनस पावर को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? जल्दी बताओ। 9/25 रेज़ टू पावर 3 माइनस खत्म। अब इस माइनस को भी उड़ाओ बच्चों, 2/5 रेज़ टू पावर 3 उड़ा दिया। अब इस डिवाइड के साइन को भी हटाओ। गुड, अब चल रहा है ना दिमाग, है ना? अब फिर बच्चों देखो आप 9/25 ऐसे पढ़ाई करना जैसे मैं करवा रहा हूं। मैंने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब इसको फिर पलट दो। डिवाइड के साइन को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो फिर ये पलट जाएगा। हाँ, तो 2/5 का उल्टा कर दो, 5/2 रेज़ टू पावर 3। अब वो नीचे ये या तो तुम इस फॉर्मेट में लिखते, वो चक्कर खत्म कर दिया ना मैंने, ये नीचे लिखने वाला चक्कर खत्म कर दिया ना, जो इसको मैं नीचे ले जाता था। वो स्टेप देखो टीचर्स क्लास में क्या करते हैं, इसको उठाकर ना नीचे ले जाएंगे, वो इस पे ऐसे लिखते हैं 9/25, आवाज नहीं बच्चों, वो इसको फिर ऐसे लिखेंगे। अच्छा ये स्टेप आसान है तुम्हारे लिए, यहाँ से ये वाला स्टेप आसान है, ये वाला स्टेप आसान है, वो तुम्हें सोचना है।
ये ज्यादा आसान लगेगा। Yes, sir. मेरी बात समझ नहीं पानी? क्या करना, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अब इनको कैसे सोल्व करोगे बताओ मुझे, इसको कैसे सोल्व करेंगे? सर, 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर। 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर। फिर वो 2 कैंसिल हो जाएगा, सर, इसके आगे राइट? पut करने अब हाँ, अब 5 क्यूब है। 5 क्यूब का मतलब क्या होगा? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई, 5 into 5 into 5 और 2 into 2 into 2 सोल्व करो। सर 5 by 2 बेटे वीडियो चल रही होती है यार, केवल मैं बोल सकता हूँ। ये स्विच बोर्ड पर देखना जिसको नहीं आता। 9 को लिखा है मैंने, 9 को लिखा मैंने 3 स्क्वायर, 25 को लिखा 5 स्क्वायर और यहाँ 3 by 2 है और 5 into 5 into 5 2 into 2 into 2। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पावर है और ये जो पावर है आपस में तो मल्टीप्लाई कर सकती है, ठीक है? या इसको अच्छा मैं एक तरीका और, चलो मान लो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका और है मेरे पास। 3 ये दोनों पावर सेम है ना, दोनों पावर सेम है तो इसको ऐसे लिखते, ये स्टेप समझ आया? ये दोनों पावर सेम है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 3/5 होल स्क्वायर। अब ये जो दोनों पावर है ना बेटे एक ही बेस, ये बेस बन गया, बेस के ऊपर ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 into 3/2 कितना हो गया? 2 into 3 मल्टीप्लाई करना कितना हो गया? 2 into 3/2 2 into 3/2 कितना होगा? है 3। हाँ भाई 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 को 2 से डिवाइड कर ले, नहीं तो ऐसे कैंसिल कर देना 2 और इनटू, देखना ये ऐसे है तो ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर? यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 125। अब यहाँ पर क्या रह गया तुम्हारे पास? क्यूब रह गया, यहाँ क्यूब रह गया। फिर दोबारा से आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, राइट? और यहाँ 125 है, तुम्हें पता है बच्चों ये 5 125 और ये 125 कैंसिल हो गया तो 27/8 आंसर कर लिया। अब नोट कर सकते। हाँ बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। अब जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये डाउट है बच्चे का, 3/√8 + 1/√2 इसे कैसे सोल्व करते हैं वो आप बोर्ड पर देखना। और दूसरा क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साथ साथ ही। यहाँ पर है 3 √3 है या 3 क्यूब रूट ऑफ 3 है, कैसे है? नहीं बेटे क्यूब नहीं होगा, 3 √3 होगा ये प्लस 2 √27, यहाँ तो अलग होंगे। क्या कहते हो बच्चों? ये ऐसे है बच्चों, हाँ सर, ये ऐसे है, क्लियर? ये लो अपना रजिस्टर ले लो। यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना आप सभी कि कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। 3/√8 है तो सबसे पहले आप क्या करो, 8 को लिख सकते हो 4 into 2। जल्दी बोलो बच्चों। यस सर। आप रफ फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो। देखो √8 क्या होता है बच्चों? 4 into 2, 4 का स्क्वायर रूट बाहर क्या आएगा? 2, तो ये क्या बन गया? 2√2। तो 3 में √8 होता है 2√2। कोई डाउट? ये स्टेप समझ आया? क्लियर? अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? हमेशा पहले कॉमन लिया करो, कुछ कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन ले लिया करो, राइट? तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से? 1/√2 कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों जल्दी बताओ? 3/2 प्लस में यहाँ पर क्या रह गया? 1 इधर। अब बच्चों 1/√2 एलसीएम लो जल्दी से, जल्दी फास्ट, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। माधव मैंने बोला है बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाना। बोल ना बेटे जल्दी, बट सिंपल है बेटे। इस यहाँ 1 लगा ना, 1/1 तो 1 into 3 क्या होता है? 3 + 2 कितना हो गया? 5/2। कितना मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। ठीक, अब नीचे आंसर क्या आ गया? 5/2। समझ आ गई? ये क्लियर हो गया सभी को? किस किसने कर लिया था घर पर? 1 2 अब समझ आया? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3√3। अब यहाँ पर देखो आप सबसे पहले 3√3 बताओ 27 को कैसे लिखोगे आप? 9 into 3 27 को कैसे लिखोगे बच्चों? रफ वर्क में लिख लिया करो। 9 into 3 रफ वर्क में 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट 3 होते हैं तो 3 बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा? 3√3। तो क्या आप इसको लिख सकते हो 3 into 3√3? यस और नो? ये समझ आ रहे हैं?
कैसे लिखते हैं 27 क्या होता है 9 into 3, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3√3 बन गया ये। अब आप एलसीएम लो, एलसीएम लो। अब 3 टर्म्स आ गई ना, अब 3 टर्म्स आ गई ना। या तो एक तरीका ये, अगर मेरे वाले मेथड से करना है क्रॉस वाले मेथड से, राइट, तो क्या करो पहले 2 का एलसीएम 2 का ले लो आप, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर ले लेना। एक काम करो आप, एक काम क्यों नहीं करते आप, इसको ये दोनों सोल्व हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। इसका 3√2 हाँ देखो बच्चों, नहीं 3√3 कॉमन है ना, यस सर। कॉमन है ना, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो आप, 3√3 कॉमन ले लो आप। क्लियर, यहाँ पर क्या रह गया 1, यहाँ पर क्या रह गया 2, आप ऐसे भी तो कर सकते हो आप। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3√3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया 1, यहाँ पर क्या रह गया +2, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 into 3 कितना हो गया 9। तो बच्चों यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ तक कोई डाउट। अब एलसीएम कैसे लेते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √3 into √3 करो बच्चों, कितना हो जाएगा 9 into √3 into √3 कितना होगा 3 + 1 into 1, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया ये 28/√3। स्टेप समझ आए? एक तरीका तो ये, एक तरीका इसको और भी है करने का बच्चों, शायद तुम्हें वो अच्छा लगे। इधर देखना बच्चों, हो सकता है तुम्हें वो अच्छा लगे। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, 3√3 + 3 into 2 कितना हो गया बच्चों 6, 3 into 2 कितना हो गया 6√3 + 1/√3। अब बोर्ड पर देखो सुहानी बेटे, बोर्ड पर, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बोर्ड पर, इधर देखो आप सभी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स कौन कौन सी है बच्चों, देखो आप √3, 3√3 और 6√3, इन दोनों को प्लस कर सकते हो ना, राइट। √3 और √3 पर हाथ रख दो, 6 + 3 कितना हुआ 9, तो आंसर क्या होगा 9√3, राइट। तो ये बन गया बच्चों, इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, 9√3 + 1/√3। अब आप यहाँ पहुंच गए ना, अब सीधा यहीं पहुंच गए ना बच्चों, देखो आप यहाँ तो पहुंच गया, क्लियर हो गया, ठीक है। एक जैसी मैंने यहाँ पर कॉमन लिया था बस, राइट। यहाँ मैंने तुम्हें सिंपल वे में करना सिखाया है कि जब लाइक टर्म्स होती हैं तो उनको प्लस कर देते हैं, आप रूट को भूल जाओ, भूल गए तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो आंसर तो यही आएगा फाइनली। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, जो भी करना है नोट कर लो। यस बच्चों, इधर देखना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है बच्चे का, देखो आप 3√2 + 2√3, ये बन गया a + b, और ये बन गया a - b। क्या होता है बच्चों a² - b²। अब a की वैल्यू क्या है 3√2 का होल स्क्वायर, a क्या है बच्चों 3√2, और b क्या है बच्चों हमारे पास 2√3। यस और नो, ठीक है, ये स्टेप समझ आ गए बच्चों। अब इसका सोल्व करो, 3² कितना होगा 3² 9, 9 into √2² क्या होगा 2, √2 into √2 क्या होगा 2, √2 into √2 √5 into √5, √7 into √7, ठीक है। √2 into √2 का स्क्वायर का मतलब है √2 into √2, तो 2 हो गया ना, -2² क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और √7 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सोल्व कर दो, 18 - 12, आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। और कोई डाउट है जल्दी बोलो। क्वेश्चन पढ़ क्या है, √7 - √2 √7 - होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, और प्लस कुछ नहीं, √7, कुछ नहीं है। तो a - b होल स्क्वायर बेटे, अब तो बड़े हो गए हो तुम। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। फिर बच्चे क्यों पूछ रहे हैं ये मुझसे, a - b होल स्क्वायर क्या होता है माधव, जल्दी बता यार। a - b होल स्क्वायर में जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से फॉर्मूले बता रहा हूँ, a² + b²। हाँ बेटे हाँ बता a² + b² - 2ab, ठीक है, राइट। कुछ बोलना चाहती है, नहीं वो बाद में देख लीजिए ना, मैं सारे करवा रहा हूँ, है ना। अच्छा बच्चों, a क्या होगा बच्चों हमारा √7², b क्या होगा बच्चों √2², और √7 into √2, एग्री। यस सर।
अब बच्चों रूट 7 स्क्वायर जल्दी बता बेटे, रूट 7 स्क्वायर 7 प्लस रूट 2 स्क्वायर बता बेटे, जल्दी फास्ट। तो जल्दी सोचो, अटेंटिव रहा कर लो बेटे क्लास के अंदर। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, जल्दी बता क्या आएगा, 14 रूट 14। यस 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 माइनस 2 रूट 14। क्या मैं 9 माइनस 2 7 लिख सकता हूँ? नहीं, वो तब लिखते हैं जब यहाँ भी रूट 14 होता। लाइन टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं, ये रूट 14 है, मैं इस 2 को इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकता। ओके, यही आंसर है, आप यहाँ पर छोड़ दोगे। दिस इज योर आंसर, ठीक है।